नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था पहला ही राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में अब तक हम लगभग 6-7 बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में सामान्य परिचय में अगला हमारा बिंदु आता है, वो आता है संभागीय व्यवस्था वाला। कौन सा? संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। तो देखिए, संभागीय व्यवस्था की बात करें तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो होती है वो कब होती है? 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। और शुरुआत किसके द्वारा होती है? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। उस समय राजस्थान में जो संभागों की संख्या रखी गई थी वो रखी गई थी हमारी 5 संभाग बनाए गए थे। कौन कौन से? 5 संभाग बनाए गए थे। कौन कौन से बनाए गए थे? वो 5 संभाग थे हमारे। एक तो था हमारा जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर। तो राजस्थान में शुरुआत में संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत होती है उस समय 30 मार्च 1949 को 5 संभाग बनाए गए थे। 5 संभाग कौन कौन से थे हमारे? जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर। उसके बाद में बात करें अप्रैल 1962 में, अप्रैल 1962 में होता क्या है? अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया जाता है? हमारा बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में 26 जनवरी 1982 को इस संभागीय व्यवस्था की पुनः क्या की गई? शुरुआत की गई। किस सरकार द्वारा? हरदेव जोशी सरकार द्वारा इस संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की गई। और 26 जनवरी 1982 को हमारा एक छठा संभाग बना दिया गया। संभागों की संख्या कितनी हो गई? 6 संभाग बना दिए गए थे। 6 संभाग। तो छठा संभाग बना था वो बना था हमारा कौन सा? अजमेर। कौन सा? अजमेर। तो 26 जनवरी 1982 को हरदेव जोशी सरकार द्वारा इस संभागीय व्यवस्था की शुरुआत पुनः की गई और राज्य का छठा संभाग किसे बना दिया गया? अजमेर को बना दिया गया। इसके बाद में 4 जून 2005 को, कब? 4 जून 2005 को किस सरकार द्वारा? वसुंधरा सरकार द्वारा एक नए संभाग की घोषणा की गई थी और वो संभाग बनाया गया था किसको? भरतपुर को संभाग बनाया गया था। इस तरह संभागों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। तो भरतपुर को जो संभाग बनाया गया वो कौन सा संभाग बना? 7वां। कब बना? 4 जून 2005 को। ठीक है ना। उसके बाद में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि किस संभाग में कितने कितने जिले आते हैं और किस संभाग की कौन कौन सी विशेषता हैं। तो वो हम बिंदु सभी एक एक से पढ़ते हैं। फिलहाल इनको हम लाइनिंग के रूप में एक एक से लिख लेते हैं। आप भी मेरे साथ। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा की गई थी। हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा की गई। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, वो किस सरकार द्वारा की गई थी? हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का कौन सा चरण होता है? हमारा चौथा चरण, 4th चरण आता है। 4th चरण एकीकरण का। और 30 मार्च को ही हमारा कौन सा दिवस मनाते हैं? हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें तो अप्रैल 1962 में, कब? अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा, अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। ठीक है ना। उसके बाद में 26 जनवरी 1982 को श्री हरदेव जोशी सरकार द्वारा हरदेव जोशी सरकार द्वारा
इस संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की गई। इस संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की गई। पुनः शुरुआत की गई और अजमेर को राज्य का छठा संभाग बना दिया, है ना, छठा संभाग बना दिया। उसके बाद में 4 जून 2005 को वसुंधरा सरकार द्वारा 4 जून 2005 को वसुंधरा सरकार द्वारा भरतपुर को राज्य का छठा संभाग बना दिया। भरतपुर को राज्य का सातवां संभाग बना दिया। ठीक है ना। तो वर्तमान में अभी फिलहाल 7 ही है, लेकिन 3 संभाग की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी उसका नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया। तो अभी जो फिलहाल के एग्जाम है उनके लिए आपको ये याद रखना है। ठीक है ना। तो ये 4, तो आप संभागों को याद रख लेना। 7 संभाग हैं वर्तमान में। उनकी एक ट्रिक है, संभागों को याद करने की एक ट्रिक है। आपने नाम सुना होगा, बीकाजी भुजिया खाई होगी ना, उसी से याद रख लेना। बीकाजी भुजिया, बीकाजी भुजिया। ठीक है ना। इससे याद रखना बीकानेर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, जयपुर और अजमेर। ठीक है ना। और आप इसमें जिले भी याद रखना चाहो तो जिले भी याद रख लेना। देखिए, हमारे जोधपुर और उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं, जयपुर संभाग में 5 जिले हैं, बाकी सभी संभाग में 4 जिले आते हैं। तो आप इस तरह से स्ट्रिक को लिख लेना और याद कर लेना। ठीक है ना। अब एक एक से हम संभाग को लेंगे और उसकी जितनी भी विशेषता है उन विशेषताओं को लिखेंगे और उस संभाग में कितने जिले शामिल है इस बात को लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए हम पहला संभाग लेते हैं, वो लेते हैं जोधपुर संभाग। कौन सा? जोधपुर संभाग। पहला संभाग है हमारा जोधपुर संभाग। विशेषता इसकी है, राज्य का सबसे बड़ा संभाग, राज्य का सबसे बड़ा संभाग। ये सबसे बड़ा है चूंकि, तो इसलिए आपको इस संभाग का क्या याद रखना पड़ेगा? क्षेत्रफल भी याद रखना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल है 1,17,801 स्क्वायर किलोमीटर। 1,17,801 स्क्वायर किलोमीटर, जो राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 30.41% बनाता है। 30.41% क्षेत्रफल रखता है अकेला कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। अगली विशेषता इसकी, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग। अगली विशेषता है न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग। न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग। न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग। शामिल जिले लिखना चाहो तो लिख लो। अच्छा, एक विशेषता और लिख लो इसकी, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग। अब लिख लो शामिल जिले। शामिल जिले, शामिल जिलों को याद रखने की आप ट्रिक रख लेना, JQ वापस। JQ वापस। ठीक है ना। JQ का मतलब
जे कितनी बार है? 3 बार है। कौन कौन सी है? एक है हमारी जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर और जालौर। बाड़मेर, पाली और सिरोही। बाड़मेर, पाली और सिरोही। तो अब ट्रिक से याद रखना चाहो तो रख लेना, JQ वापस जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, पाली और सिरोही। ये था हमारा कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। चलिए, जोधपुर के बाद में हमारा अगला संभाग आता है, वो आता है हमारा कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग। जोधपुर के बाद में अगला संभाग हमारा कौन सा आता है? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग की विशेषता है सर्वाधिक अनुसूचित प्रतिशत, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला संभाग। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला संभाग। इसके बाद में अगली विशेषता है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग। शामिल जिले लिखने चाहो तो लिख लो, शामिल जिले। शामिल जिलों को याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो। ट्रिक है हमारी, उदय सिंह राजा बांस पर चढ़ा। उदय सिंह राजा बांस पर चढ़ा, ठीक है ना। तो उदय सिंह से याद रखना आप, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर। ट्रिक क्या है हमारी? उदय सिंह राजा बांस पर चढ़ा। उदय सिंह से उदयपुर, राजा से राजसमंद, बांस से बांसवाड़ा, पर से प्रतापगढ़, चढ़ा से चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा संभाग था? उदयपुर संभाग। इसके बाद हमारा तीसरा संभाग है, वो कौन सा है? जयपुर संभाग। कौन सा है? जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग की क्या क्या विशेषता है? पहली विशेषता इसकी सर्वाधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या प्रतिशत वाला संभाग। सर्वाधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। सर्वाधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। उसके बाद में अगली विशेषता है सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला संभाग। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला संभाग। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला संभाग। और अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला संभाग कौन सा था? उदयपुर था। याद रखना दोनों ही बिंदु। इसके बाद में अगली विशेषता है सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग। ठीक है ना। उसके बाद में अगली विशेषता इसकी लिखना शामिल जिले। शामिल, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 5 जिले हैं। तो वो कैसे याद रखोगे? इसकी ट्रिक लिख लो। अजय सीकर से 2 झुंझुने लाया। अजय सीकर से 2 झुंझुने लाया, ठीक है ना। तो आज से याद रखना आप अलवर। आज से क्या याद रखोगे? अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा,
और झुंझुनू। याद रखना शेखावाटी प्रदेश के 2 जिले किस में आते हैं, हमारे जयपुर संभाग में आते हैं, जबकि एक जिला शेखावाटी प्रदेश का एक जिला कौन सा, चूरू, वो किस में आता है, बीकानेर संभाग में आता है। ठीक है ना। तो तीसरा हमारा संभाग कौन सा हो गया, जयपुर संभाग। ठीक है। उसके बाद में अगला संभाग देखते हैं, वो देखते हैं हमारा बीकानेर संभाग। 4th नंबर वाला संभाग कौन सा देखते हैं, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग कौन सा नंबर का है, 4th नंबर का संभाग है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग की विशेषताएं हम देखें तो वो है हमारी सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला संभाग, जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला संभाग। ठीक है ना। और लिखना चाहो तो लिख लो शामिल जिले, शामिल जिले। तो बीकानेर संभाग में शामिल जिलों को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रख लेना, बिग चूहा। बिग चूहा जिले कितने शामिल हैं, 4 हैं। एक है हमारी बिग चूहा, बिग चूहा। बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। तो कुल कितने जिले शामिल हैं, 4 जिले शामिल हैं, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। ठीक है ना। हमारे कितने संभाग हुए, 4 संभाग। चलिए अगले संभागों की बात करते हैं। अगला जो संभाग है हमारा 5 नंबर का, वो है हमारा अजमेर संभाग। कौन सा, अजमेर संभाग। अजमेर संभाग। अजमेर संभाग की विशेषताओं की हम बात करें तो इसकी एक विशेषता आती है हमारी राज्य का मध्यवर्ती संभाग, मध्यवर्ती संभाग। राज्य का कौन सा संभाग है, मध्यवर्ती संभाग है। और एक इसका केवल एक ही जिला ऐसा है भीलवाड़ा जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, बाकी नहीं बनाता। शामिल जिले लिखना चाहो तो लिख लो शामिल जिले। तो अजमेर जिले के संभागों को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, वो ट्रिक है हमारी अभी ना टोक। अभी ना टोक। और से हमारा अजमेर हो गया, अजमेर के बाद भीलवाड़ा हो गया, भीलवाड़ा के बाद कौन सा हो गया हमारा, नागौर हो गया, और नागौर के बाद हमारा क्या हो गया, टोंक हो गया। ठीक है ना। तो अजमेर जिले के संभागों को याद करने के लिए आप ये ट्रिक याद रख सकते हो, अभी ना टोंक। ठीक है ना। उसके बाद में हम याद करें तो छठा जो संभाग है हमारा वो कौन सा है, छठा संभाग कौन सा बचता है हमारा, वो बचता है कोटा संभाग। कौन सा, कोटा संभाग। कोटा संभाग, कोटा संभाग। कोटा संभाग की विशेषताओं की बात करें तो पहली इसकी विशेषता है वो है न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग। पहली विशेषता क्या है, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग। अगली इसकी विशेषताओं की बात करें तो अगली विशेषता है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। अगली इसकी विशेषताओं की बात करें तो अगली विशेषता है हमारी शामिल जिले, शामिल जिले। तो कोटा जिले के, कोटा संभाग के जिलों को याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, बाबू को झाला मत दे, बाबू को झाला मत दे, बाबू को झाला मत दे, बाबू को झाला मत दे। ये मत दे वैसे ही है, हाँ ऐसे रखना, बाबू को झाला मत दे। ठीक है ना। शामिल जिले कितने हैं इसमें, इसमें भी हमारे कितने जिले हैं, 4 जिले शामिल हैं। तो देखिए 12 बूंदी, 12 बूंदी कोटा, 12 बूंदी कोटा और कौन सा, झालावाड़, 12 बूंदी कोटा और कौन से हमारे, झालावाड़। इसके बाद में हमारा एक संभाग बचता है, वो कौन सा बचता है हमारा, भरतपुर संभाग। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा अगला संभाग, लास्ट वाला संभाग कौन सा बचता है, वो बचता है हमारा 7 नंबर का कौन सा संभाग है, भरतपुर संभाग। कौन सा है, भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग। इसकी विशेषताएं आप लिखना चाहो तो लिखो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग। हाँ इसका क्षेत्रफल याद रखना चाहो तो रख लेना, 18,122 स्क्वायर किलोमीटर, 18,122 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, न्यूनतम क्षेत्रफल। शामिल जिले लिखना चाहो तो लिख लो शामिल जिले, शामिल जिले, शामिल जिले है। इसमें ट्रिक याद रखना चाहो तो ट्रिक याद रखना, भर दो सवा करोड़। कौन सी ट्रिक है, भर दो सवा करोड़,
सवा करोड़, बोल दो सवा करोड़। हाँ, तो इससे बन जाएगा हमारा कौन सा, भरतपुर, इससे बन जाएगा धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और करोड़ से बन जाएगा हमारा करौली, ठीक है ना, करौली, ठीक है ना। हाँ, एक विशेषता और है इसकी, राज्य का एकमात्र संभाग जिसके सभी जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। राज्य का एकमात्र संभाग, राज्य का एकमात्र संभाग, राज्य का एकमात्र संभाग जिसके सभी जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसके सभी जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, सभी जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये थे तुम्हारी संभागीय व्यवस्था का कुछ टॉपिक, अच्छे बिंदु है, याद रखना चाहो तो रख लेना। थैंक यू, धन्यवाद।